पेपर ना, जुलाई का हो गया था, दिसंबर का पेपर है ये। तीनों ही बता दे रहे हैं ना, बता कोरोस्पोंडेंस, दे। कोहेरेंस और प्रैग्मेटिक, किसमें कौन है और कौन क्या कहता है ना। ओके ओके ओके, हाँ। कोहर्ट जो थ्योरी है ना, मतलब जो चीजें ऑलरेडी गिवन है, जो सिद्धांत वगैरह थ्योरीज वगैरह गिवन है, उन्हीं को मान के चलता है कोहेरेंस थ्योरी, है ना। ये कह सकते हैं स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं कोहेरेंस थ्योरी में, मतलब पक्की पकाई चीजें जो ऑलरेडी सामने है वो आते हैं कोहेरेंस में। अ, तो इसके जो समर्थक है, एक तो बुद्धिवादी होते हैं और बर्कले होते हैं। कोहेरेंस थ्योरी मानती है कि जो ज्ञान होता है वो निश्चित होता है। कोरस्पोंडेंस थ्योरी आ जाती है, ये मानते हैं लोग कि जो ज्ञान होता है वो पैरेलल चलता है ना, मतलब अगर एक चीज ट्रू है तो दूसरी भी ट्रू होगी। इसमें ये नहीं माना जाता कि जो नॉलेज होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज को डिनाई करता है। इसके समर्थकों में वो आते हैं, लॉक आते हैं, अ, फिर उसके बाद रसेल आते हैं, फ्राइडे, मतलब आधुनिकतावादी दार्शनिक आते हैं, इन सेंस वन कह सकते हैं। फिर उसके बाद प्रैग्मेटिज्म आ जाता है, जिसको व्यवहारवाद, अर्थक्रियावाद ये सब बोला जाता है। ये लोग मानते हैं कि जो नॉलेज होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और मतलब स्पेस टाइम एरिया उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जो नॉलेज होता है इसके। तो वो पता ही होगा समर्थक कौन कौन से हैं, मेनली विलियम जेम्स, जॉन डेवी, सीएस पियर्स वगैरह नहीं आते हैं। दीदी, दीदी, क्या? हेलो दीदी, हाँ, करेस्पॉन्डेंस और कोहेरेंस दोनों को बताइए कौन कौन सपोर्टर है। कौन मानता है ये पूछ रहे हो ना। हाँ जी दीदी। कोहेरेंस में बुद्धिवादी और बर्कले आ जाएंगे, और प्रैग्मेटिक में विलियम जेम्स, जॉन डेवी, सीएस पियर्स आ जाएंगे। डेकार्ड्स हाँ भी तो बोलते ठीक। हैं ना दीदी, कोहेरेंस थ्योरी ट्रूथ। हो गया। बुद्धिवादी में सब आ गए ना, आइडली सॉरी वो वाले, क्या बोलेंगे इसको, रैशनलिस्ट। हाँ रैशनलिस्ट वाले तीनों आ गए ना, डिकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज तीनों आ गए जब रैशनलिस्ट कह रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा एम्पेरिसिस्ट में बर्कले आ जाएंगे इनमें से, हम्म। कोहेरेंस में। और कॉरेस्पॉन्डेंस में लॉक है, रसेल है, फ्रैगी है, और मॉडर्न फिलोसोफर जितने भी आ जाएंगे, विटगेनस्टीन वगैरह सब। हम्म, करवा दो सर क्वेश्चन। चलिए, हाँ। तो अ, एक बार आप लोग भी ये देख लीजिएगा, कोहेरेंस और कोरेस्पोंडेंस। कोरेस्पोंडेंस मतलब जो वस्तु स्थिति से मेल खाए। द कोरेस्पोंड ट्रूथ इज कोरेस्पोंडेंस बिटवीन थॉट एंड रियलिटी। जो वस्तु स्थिति से मेल खाए, जैसे कहते हैं द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है, तो ये क्या, अगर ये सच में नीला है ना, तो ये क्या है, कोरेस्पोंडेंस है। और कोहेरेंस क्या होता है कि सत्य वह है जो हमारे विश्वासों की संगति में है। ट्रूथ इज कोहेरेंस अमंग द सेट ऑफ बिलीव्स, जो हमारे विश्वास के अनुरूप हो। तो इसमें कोहेरेंस में कौन आते हैं, हेगल, ब्रेडले, और आइडियलिस्ट थिंकर जितने हैं, आइडियलिस्ट यानी प्रत्ययवादी, अ, और रियलिस्ट जो होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस के हो जाते हैं। चलिए, अ, आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला, बाई व्हाट सेंस आर्गन डू वी परसीव एक्सटर्नल सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द नैयायिक। हिंदी इंग्लिश ये दोनों में मिल जाएगा आपको। नैयायिकों के अनुसार किन इंद्रियों के द्वारा हम बाह्य द्रव्यों का अनुभव करते हैं ना। तो बाह्य द्रव्यों का अनुभव कैसे करते हैं, चक्षु और स्पर्श, विजुअल एंड टेक्चुअल। आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ओके, बढ़ते चलते हैं, जहां पे बात करनी रहे बताइएगा। देखिए, ये है, विच टाइप ऑफ हेतुभाष इज कमिटेड बाय द फॉलोइंग आर्गुमेंट अनुमान। देखिए क्या है, यज्ञ इज नॉट कॉज ऑफ हेवन बिकॉज इट इज एन एक्शन। यज्ञ स्वर्ग का कारण नहीं है क्योंकि ये क्रिया है, क्रिया।
क्रियात्वात है ना, आर्टिफिशियल है। तो आपको हम लोग बात किए हुए हैं कि यज्ञ यज्ञ स्वर्ग का कारण नहीं है, ये आए। और एक है फायर इज कोल्ड, इसमें क्या होता है, बाधित होता है। बाधित हो जाएगा, हिंदी में देख लीजिए, यज्ञ स्वर्ग का कारण नहीं है, ये बाधित हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सर, इसके पहले पहले वाले पेपर या उसके पहले वाले पेपर में हाँ हाँ सेम टू ये, सेम? हाँ यही कुछ एग्जाम्पल है, यही बार बार पूछते रहते हैं। बाधित में क्या होता है, देखिए बाधित को कालातीत भी कहते हैं ना, बाधित हेतुभाष को कालातीत भी कहते हैं। इसमें हेतु अबाधित विषय नहीं होता, उसे जिसमें हेतु अबाधित नहीं होता उसे बाधित हेतु कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हेतु द्वारा साध्य प्रत्यक्ष साध्य जो प्रबलतर अनुमान के द्वारा खंडन मतलब खंडित हो जाता है। हेतु और अधिक प्रत्यक्ष के द्वारा खंडित हो जाता है, इस तरह की बात होती है बाधित। चलिए, अकॉर्डिंग टू नैयायिक द रिलेशन बिटवीन अ पॉट एंड इट्स कलर कैन बी परसीव्ड बाई। नैयायिकों के अनुसार पात्र और इसके रंग के बीच, पात्र और इसके रंग के बीच जो संबंध है, कल आया था पात्र और लाल रंग, घड़ा और उसका लाल रंग के बीच का जो संबंध है वो कैसे जानते हैं, तो वो भी विशेषणता था, ये भी विशेषणता होगा, पात्र और उसके रंग के बीच का संबंध। इन न्याय एपिस्टेमोलॉजी विच टाइप ऑफ प्रत्यक्ष इज कॉल्ड अतीन्द्रिय। न्याय दर्शन में किस तरह के प्रत्यक्ष को अतीन्द्रिय कहा गया है, तो अतीन्द्रिय किसको कहा गया है, निर्विकल्प को ना। निर्विकल्प प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय है। इसका ज्ञान कैसे होता है, निर्विकल्प का ज्ञान अनुमान से होता है। देखिए, तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट कहते हैं निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम और सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम। जो निष्प्रकारक ज्ञान है वो निर्विकल्प है। सर, तो हाँ सर, ये हाँ बौद्ध वाले भी तो मानेंगे कि क्या, निर्विकल्प का ज्ञान अनुमान से होता है। इसके बौद्ध का, पहले वाला क्वेश्चन दिखा देना। बौद्ध का इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसके पहले हाँ, वाला प्रत्यक्ष, क्वेश्चन। हाँ प्रत्यक्ष से मानते हैं ना, वही थोड़ा डाउट था, पूछ लिया। हाँ ठीक। देखिए, बौद्ध दार्शनिक क्या कहते हैं कि जो निर्विकल्प का ज्ञान होता है वो कैसे होता है, निर्विकल्प का ज्ञान ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, समझिए प्रत्यक्ष से होता है। और सविकल्प का ज्ञान अनुमान से होता है, सविकल्प का ज्ञान अनुमान से होता है। इसका जस्ट उल्टा नैयायिक कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा नैयायिक कहते हैं। न्याय दर्शन में क्या कहते हैं, निर्विकल्प का ज्ञान कैसे होता है, जल्दी बोलिए, अनुमान से। अनुमान। ओके गुड। सविकल्प का ज्ञान कैसे होता है, सविकल्प का ज्ञान होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से। बहुत प्रत्यक्ष। अच्छा। हाँ, तो ये था ना। आइए, तो हाँ ये हो गया। अ, किस प्रकार के प्रत्यक्ष को अतीन्द्रिय कहा गया है, निर्विकल्प को। अनुव्यवसाय क्या होता है, अनुव्यवसाय होता है ज्ञान का ज्ञान को, ज्ञान के ज्ञान को अनुव्यवसाय कहते हैं, ज्ञान के ज्ञान को अनुव्यवसाय कहते हैं। ज्ञान का ज्ञान जब हो तब उसको कहते हैं अनुव्यवसाय। न्याय न्याय दर्शन में कुमारिल के अनुसार कुमारिल से अगर पूछा जाए कि बताइए अनुव्यवसाय क्या है, तो कहते हैं आत्मा का ज्ञान अनुव्यवसाय से होता है, आत्मा का ज्ञान अनुव्यवसाय से होता है। ठीक है, अनुव्यवसाय से होता है कुमारिल के अनुसार। फिर इतना क्लियर है कि नहीं, फिर आगे बोलें। हाँ, हाँ सर, क्लियर है। अच्छा, कुमारिल से पूछें कि अच्छा ये बताइए ज्ञान का ज्ञान कैसे होता है, तो कुमारिल कहेंगे कि ज्ञान का ज्ञान अर्थापत्ति से होता है। कुमारिल कहेंगे ज्ञान का ज्ञान कैसे होता है, अर्थापत्ति से। ये राजस्थान के किसी पेपर में आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के, कि ज्ञान कुमारिल के अनुसार ज्ञान का ज्ञान कैसे होता है, अर्थापत्ति से होता है। और ज्ञान का ज्ञान न्याय दर्शन में अनुव्यवसाय से होता है। ठीक है, शंकर कहते हैं कि माया का ज्ञान कैसे होता है, वो अर्थापत्ति से होता है। शंकराचार्य के दर्शन में माया का ज्ञान कैसे होता है, अर्थापत्ति से होता है। कुमारी भी ज्ञान का ज्ञान अर्थापत्ति मानते ना। कुमारी ज्ञान का ज्ञान हाँ, कुमारिल ज्ञान कुमारिल ही का तो बताए हैं, कुमारिल के अकॉर्डिंग ज्ञान का ज्ञान अर्थापत्ति से होता है बस। आगे बढ़े, हाँ, कंफ्यूजन रहे तो बोलिएगा। विच अमंग वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन ऑफ वाक्यार्थ बोध, वाक्यार्थ बोध की शर्त नहीं है। तो
आकांक्षा योग्यता सानिधि तात्पर्य ना, ये आप जानते हैं, आकांक्षा योग्यता सानिधि तात्पर्य, तो वाक्य शेष नहीं है। ये अर्थग्रह का साधन नहीं है। आइए आगे देखते हैं। कॉन्शियसनेस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोर भूत ओनली, पृथ्वी अप तेज एंड वायु। पृथ्वी जानते हैं, अप मतलब होता है जल, तेज मतलब होता है फायर, वायु एयर ना। तो चेतना केवल चार भूतों पृथ्वी अप तेज वायु का उत्पाद है। गुड, सही है ना। देयर इज नथिंग ओवर एंड अबव द फोर भूत, चार भूतों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन है। देखिए, चार भूतों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, चेतना केवल चार भूतों पृथ्वी अप तेज और वायु का उत्पाद है। बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आइए, कुमारिल कुमारिल का विपरीत ख्याति, उद्देश्य विधेय का संबंध जोड़ देते हैं। नागार्जुन का हो जाएगा नागार्जुन का असत ख्याति शून्यता ख्याति कहते हैं। प्रभाकर का अख्याति आंशिक ज्ञान होता है। अमध्य का हो जाएगा अभिनव अन्यथा ख्याति। जो न्याय दर्शन का अन्यथा ख्याति है उसी में अभिनव नई बात, अभिनव जोड़ दें तो ये मध्य का हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा थर्ड। आइए, गॉड इज द ऑथर ऑफ द वेदास अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार गॉड ईश्वर वेदों का लेख रचयिता है? तो क्या हो जाएगा? न्याय। हाँ सर, वही लग रहा है, वही होगा। वेदों को पौरुषेय मानते हैं। हाँ, पूर्व मीमांसा वेदों को अपौरुषेय मानता है, ये कहता है कोई नहीं लिखा है। न्याय दर्शन कहता है नहीं, वेदों की रचयिता कौन है? ईश्वर है ना। ठीक है। द मेन पॉइंट ऑन विच द पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा एग्री इज, किस मुद्दे पर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत सहमत हैं? तो वेदांत आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज, वेद सभी ज्ञान की आधारशिला है ना। वेद सभी ज्ञान की आधारशिला है, ये हो जाएगा दूसरा। अच्छा, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा में वेदों के वाक्यों को आदेशात्मक माना गया है। ये कब आया है? ये 2018 का जो नहीं सॉरी अभी 24 का जो पेपर कैंसिल हुआ था, मतलब ऑफलाइन पेपर हुआ था, उसमें आया था कि वेद को आदेशात्मक कौन मानता है? तो कौन मानते हैं? मीमांसा दर्शन ना आएगा उस समय, तो फिर देखा जाएगा। यहाँ पे ये है। आइए, विच पेयर अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व को कौन मानता है? तो मध्व और उदयन ना। मध्व मध्वाचार्य, उदयन की कौन सी किताब में? न्याय कुसुमांजलि में। क्या प्रमाण देते हैं? ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए एक श्लोक देते हैं जिसमें 8 प्रमाण, 9वां प्रमाण अदृष्ट है। क्या बोलते हैं? कार्यायोजन धृत्यादेह पदार्थ प्रत्यतः श्रुते वाक्यात संख्या विशेषाच साधो विश्व विद्वय है। कौन सा आंसर है? मध्य और उदयन। ये श्लोक आपको याद होना चाहिए ना, इसीलिए जब आता है तो बोल देते हैं। कभी पूछा जाता है, ठीक है, कहीं भी पूछ लेगा कि सुना के बताइए। आइए, तो ये मध्य और उदयन हो जाएंगे। कौन सा शास्त्रीय सांख्य दर्शन का उपयुक्त विवरण है? शास्त्रीय देखिए, फिलॉसफी ऑफ परसेप्चुअल डायनामिक्स, सतत सक्रियवाद का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ प्लूरलिस्टिक मटेरियलिज्म, प्लूरलिस्टिक नहीं ना, ड्यूलिस्टिक है। फिलॉसफी ऑफ पुरुष प्रकृति विवेक ज्ञान, पुरुष प्रकृति का के विवेक ज्ञान का दर्शन, यही सही है ना। फिलॉसफी ऑफ मोनिस्ट एकेश्वर, फिलॉसफी ऑफ मोनिस्टिक थीजम, ये नहीं है, पुरुष प्रकृति का विवेक ज्ञान, तो ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है। आइए, ये सांख्य बुक को मैच करना है। आइए, सांख्य दर्शन शंकर की किताब कौन सी है? दृग दृश्य विवेक हो जाएगा। रामानुज का क्या है? रामानुज का वेदार्थ संग्रह है। मध्व का क्या है? मध्व का अणुभाष्य है। ये यही अभी एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, मध्व की बुक बताइए, अणुभाष्य। और वल्लभ का है भाष्य प्रकाश। वल्लभ का एक दो किताब और जानते हैं आप, सुबोधिनी और प्रस्थान रत्नाकर। सुबोधिनी और प्रस्थान रत्नाकर लिख लीजिए चाहे तो यहीं पे ना, सुबोधिनी प्रस्थान रत्नाकर, ये वल्लभ की किताबें हैं। निम्बार्क का नहीं पूछा है ना यहाँ, निम्बार्क का एक किताब वेदांत परिजात कुसुम, ठीक। और मध्य का एक है विष्णु तत्व विनिर्णय,
ये विष्णु तत्व विनिर्णय, विष्णु तत्व विनिर्णय। चलिए आगे देखते हैं, आंसर होगा सेकेंड। आगे देखिए ये क्या है, देयर इज अ व्यू दैट सेल्फ इज ओनली एन एग्रीगेट ऑफ मेंटल स्टेटस हु होल्ड दिस व्यू। किस, यह विचार कि आत्मा केवल मनोदशाओं का समुच्चय है, आत्मा मनोदशाओं का समुच्चय है, यानी पंच स्कंधों का समुच्चय है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, बौद्ध हो जाएगा ना। आइए, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलीव इन गॉड, ईश्वर में किसका विश्वास नहीं है, ईश्वर कृष्ण कणाद धर्म कीर्ति गौतम। तो आंसर यहाँ पे आपको लगाना है धर्म कीर्ति, गौतम का तो है। देखिए कणाद का वैशेषिक सूत्र है, वैशेषिक सूत्र में ईश्वर की चर्चा कहीं नहीं की गई है। ये भी आया है कि वैशेषिक दर्शन सूत्र में क्या ईश्वर की बात की गई है, नहीं की गई है। कुछ लोग इसीलिए वैशेषिक दर्शन को भी निरीश्वरवादी दर्शन बोल देते हैं। तो फिलहाल हमको ये आंसर नहीं लगाना है। ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, सांख्य दर्शन में भी ईश्वर की कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन बाद के कुछ थिंकर जैसे विज्ञान भिक्षु लोग कहीं न प्रमाण ऐसा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि सांख्य दर्शन ईश्वर को मानता है। तो यहाँ पर बहस है, यहाँ पर बहस है, धर्म कीर्ति में कोई बहस नहीं है या नहीं है। बौद्ध दार्शनिक है, बौद्ध विज्ञानवादी हैं, तो आपको लगा देना है धर्म कीर्ति। मार्क द करेक्ट सीक्वेंस, द कंटेक्स्ट ऑफ उपनिषद, उपनिषदों में सही क्रम का चयन कीजिए। देखिए सही क्रम क्या है, हम लोग जानते हैं, पहले है वैश्वानर, पहले है वैश्वानर, फिर है यानी जागृत अवस्था को वैश्वानर कहते हैं, फिर है तेजस यानी स्वप्नावस्था को तेजस कहते हैं, फिर प्राग यानी सुसुप्ति अवस्था, सुसुप्ति सुसुप्ति प्राग, सुसुप्ति अवस्था को प्राग्ञ कहते हैं, फिर है तुरीय। तो ऐसा कोई सीक्वेंस है क्या, ऐसा कहीं सीक्वेंस नहीं है, क्वेश्चन डिलीट है ना। ये कौन सा उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है ना, या मांडुक्य, क्या है। मांडुक्य होगा ना शायद। हाँ बहुत अच्छे, मांडुक्य उपनिषद है, मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते हैं, ठीक है ना। अब सर आइए देखिए, हाँ हाँ हाँ, ये 8 क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया कि ये किसके अनुसार वेद ईश्वर रचित है। ईश्वर रचित होने का मतलब है कि अपौरुषेय होना। नहीं नहीं, न्याय दर्शन में ना आ, कहते हैं कि ईश्वर, न्याय दार्शनिक मतलब नैयायिक मानते हैं कि वेद क्या है, पौरुषेय है। अब बोलते हैं कि पौरुषेय क्यों है, क्योंकि देखिए कल एक प्रश्न आया था कि ईश्वर को भी एक प्रकार की आत्मा कौन से सा स्कूल मानता है, तो न्याय वैशेषिक, जो जीव है वो आत्मा है, ईश्वर क्या है वो परमात्मा है, तो वो भी एक तरह की आत्मा है। तो पौरुषेय क्यों है, पौरुषेय इसीलिए है क्योंकि किसी पुरुष विशेष ने, किसी ने उसको लिखा हुआ है। अब किसने लिखा हुआ है, तो ईश्वर ने लिखा हुआ है। अब ईश्वर भी एक तरह की आत्मा ही है, तो इसलिए वेदों को पौरुषेय कह दिए हैं। और सर पूर्व मीमांसा में भी तो अपौरुषेय माना जाता है और ये कहा जाता है कि जो वेद हैं वो किसी इंसान या पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, वो ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं। ना ना, कहीं नहीं कहा गया, पूर्व मीमांसा ईश्वर को तो मानती ही नहीं, मीमांसा दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करता ना। तो यहाँ पे ये बात है कि किसी के द्वारा नहीं लिखे गए, किसी के नहीं मतलब किसी के नहीं, ईश्वर भी नहीं, ओके क्योंकि ओके। ईश्वर है ही नहीं ना, ईश्वर की कोई बात नहीं। देखिए मीमांसा दर्शन अनिश्वरवादी है, मीमांसा दर्शन ईश्वर को नहीं मानता। प्रश्न आता है कि अच्छा मीमांसा दर्शन जब ईश्वर को नहीं मानता, तो जब ये यज्ञ करता है तो यज्ञ का हव्य समर्पित करता है, तो किसको करता है फिर, तो देवताओं को करता है। देवताओं मतलब स्मॉल जीओडी ना, और ईश्वर मतलब कैपिटल जीओडी, कैपिटल जीओडी गॉड, गॉड में होता है ईश्वर, और जीओडी मतलब ये देवता। तो मीमांसा दर्शन देवताओं को मानती है, मानता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। तो किसी ने नहीं किया मतलब अपौरुषेय है। हाँ जी सर, अभी आ गए हैं। ठीक, जी सर। आइए, तो कहाँ थे हम लोग, ये देखिए, ये सद हेतु की विशेषताएं हैं। तो चलिए मिला लिया जाए कौन कौन सी हैं, पहले किसमें करेंगे।
देखिए, हेतु मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंस इन विच द सद हेतु इज प्रेजेंट। हेतु सभी भावात्मक उदाहरणों जिनमें साध्य है में अवश्य विद्यमान होगा। क्या होगा? थर्ड हो गए सर, सपक्ष सत्व। सपक्ष सत्व, बहुत अच्छे, सभी में विद्यमान है, ठीक। और उसके बाद क्या है? पक्ष हेतु धर्म। मस्ट नॉट इनकम्पेटिबल विद पक्ष। हेतु पक्ष के साथ असंगत नहीं होना चाहिए ना। हेतु पक्ष के साथ असंगत अबाधित। ओके। हेतु मस्ट बी प्रेजेंट इन पक्ष। हेतु पक्ष में अवश्य विद्यमान होना चाहिए, पक्ष सत्व। नेक्स्ट क्या है? हेतु मस्ट बी अब्सेंट इन ऑल नेगेटिव स्टेंस इन विच साध्य इज अब्सेंट। हेतु सभी अभावात्मक उदाहरणों जिनमें साध्य नहीं है में विद्यमान नहीं होगा। तो ये क्या है? विपक्ष सत्व हो जाएगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, है ना। यस। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि सद हेतु की हमने 5 विशेषताएं पढ़ी हैं, यहाँ तो 4 लिख दिया है, एक बच कौन सा गया? अबाधित। अबाधित तो लिखा है। विपक्ष अविरुद्ध। असत्व होता है। क्या? विपक्ष असत्व। अविरुद्ध। हम्म, हाँ, विपक्ष असत्व। हाँ, ये विपक्ष विपक्ष तो है, क्या लिखा है है? ना हम्म। असिद्ध बच गया है सर। सर। असत्य प्रतिपक्ष बच गया क्या? सर है ना। अविरोध भी तो नहीं दिख रहा है। असत असत प्रतिपक्ष ऐसा जो अविरुद्ध या विरुद्ध को बनाता है, विरुद्ध को बनाता है, जिसके हेतु हम्म। आभास में विरुद्ध होता है। हाँ, तो आप लोग खोज के आइएगा कि कौन सा बच गया, अगर नहीं अभी आ रहा है तो। देखिए, यहाँ पे विपक्ष सत्व गलत लिखा हुआ है, ध्यान से रखिए। यहाँ पे होना चाहिए विपक्षा सत्व। अब कई बार पूछ देता है, विपक्ष सत्व दे देता है तो गड़बड़ हो जाता है ना। ये विपक्ष सत्व सदहित की विशेषता नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था विपक्षा सत्व। ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, देख लीजिए। ए के ऊपर ये बार लगाया है ना, तो सही है, इंग्लिश में गलत है। चलिए, 5वां सदहित की विशेषता खोज के आइएगा ना। सर आइए। अष्टक हाँ, प्रतिपक्ष नहीं है तो क्या? अविरुद्ध होगा ना। 5वां वाला। एक लोग कह रहे हैं असत प्रतिपक्ष, एक लोग कह रहे हैं अविरुद्ध, तो किसकी बात मानी जाए? नहीं, जो हाँ, सही हो। रुकिए, सर वही तो होता है। आप आगे चलिए ना, आप आगे चलिए, हम देख के बताते। हाँ, देखिए बताना। चलिए। चलिए, हाँ बताइएगा। आइए, इन वैदिक ट्रेडिशन द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ गॉड इज। वैदिक परंपरा में ईश्वर की सभी शक्तियों का स्रोत है, ऋत होगा ना, ऋत। ऑल रिलीजन आर ट्रू, सभी धर्म सत्य हैं और सभी धर्मों में कुछ त्रुटियां हैं। 2017 में आया था, वहां लिखा था लुटियां हैं, तो किसके? लाइट ऑफ गांधी, गांधी के प्रकाश में बताना है। तो सभी धर्म सत्य हैं, सभी धर्मों में कुछ त्रुटियां हैं, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। एक ना दूसरा वाला सही हो जाएगा। गांधी जी का 3 स्टेटमेंट है, एक तो सभी धर्म सत्य हैं, एक सभी धर्मों में कुछ त्रुटियां हैं, एक सभी धर्म मुझे उतने ही प्यारे हैं जितना मेरा कि हिंदू धर्म है। ये 3 बातें हैं। ये एक है डीएम दत्ता। डीएम दत्ता एक क्या लिखते हैं, फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, उस बुक में ये तीनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो डीएम दत्ता की बुक पूछी जाती है, फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। आइए, केसी भट्टाचार्य के दर्शन में कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें, लॉजिक प्री सपोज मेटाफिजिक्स। तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र तत्व मीमांसा की प्राक्पेक्षा है ना। पहले तर्कशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, फिर मेटाफिजिक्स। लॉजिक इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी ऑफ ऑब्जेक्ट। तर्कशास्त्र विषय के दर्शन की शाखा है। लॉजिक इज साइंस, तर्कशास्त्र विज्ञान है। मेटाफिजिक्स इज डिफिनिट इटसेल्फ इन लॉजिक। तर्कशास्त्र में तत्व मीमांसा स्वयं को परिभाषित करती है। तो क्या होगा इसका? तर्कशास्त्र विज्ञान नहीं है। हाँ। विज्ञान को वो नहीं मानते, विज्ञान के फैक्ट्स को नहीं मानते। हाँ, विज्ञान को लिमिट कहते हैं, लॉजिक को फिलॉसफी में रखते हैं। हाँ, बहुत अच्छे।
तो इसका तीसरा हो जाएगा। अब देखिए, चलिए, हाँ सही बताए हैं। देखिए, अगर सैद्धांतिक चेतना के 4 स्तर दिए हैं, कौन? केसी भट्टाचार्य। कौन कौन सा? पहला है इम्पिरिकल, आनुभविक। पहला है आनुभविक। दूसरा क्या है? दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब विषयी परक। अ, दूसरा है विषयनिष्ठ, यानी ऑब्जेक्टिव। इंग्लिश में लिख लेते हैं ना, ऑब्जेक्टिव। और तीसरा स्तर जो कॉन्शियसनेस का है, वो क्या है? वो है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, ठीक है। और चौथा क्या है? ट्रांसेंडेंटल। चौथा क्या है? ट्रांसेंडेंटल। अब देखिए, अगर पूछे कि ये थियोरेटिकल कॉन्शियसनेस जो है, इसमें विज्ञान से संबंधित कौन है और दर्शन से संबंधित कौन है? तो ये अनुभविक जो इम्पिरिकल स्टेट है, क्या? सर हाँ, फर्स्ट फर्स्ट। साइंस ये और ये साथ साइंस रिलेटेड है। और लास्ट का 3 ये फिलॉसफी से रिलेटेड है ना। ऊपर का 3 किससे रिलेटेड है? साइंस से। और लास्ट का 3 किससे है? फिलॉसफी से। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसी से बनता है फिलॉसफी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये इससे बनता है ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस से, यहाँ से हो जाता है फिलॉसफी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये सब्जेक्टिव से बनता है फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट, आत्म का दर्शन। और ये ट्रांसेंडेंटल जो लेवल है, इससे बनता है फिलॉसफी ऑफ ट्रूथ, सत्यता का दर्शन। ये तीनों किससे संबंधित है? फिलॉसफी से। अब ऑब्जेक्टिव से क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव से बनता है फिलॉसफी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी विषय का दर्शन। अब विषय के दर्शन में 2 पार्ट हैं। विषय के दर्शन की 2 ब्रांचेज हैं। कौन कौन है? यहीं से समझिए, लॉजिक है, एक लॉजिक है, और एक मेटाफिजिक्स है। एक लॉजिक है, एक मेटाफिजिक्स है। अब क्वेश्चन में यह है कि तर्क शास्त्र विज्ञान है, तो हमने देखा कि विज्ञान तो इंपिरिकल स्टेट का था, ये तो विज्ञान का था ही नहीं, साइंस का, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ट्रांसेंडेंटल, ये तो फिलॉसफी का था। तो इसकी जो ब्रांचेज हैं, चाहे लॉजिक हो चाहे मेटाफिजिक्स हो, ये भी तो विज्ञान नहीं होगा। यस सर। हाँ, तो ये फिलॉसफी हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, तो ये थर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। हम्म देखिए, माया इज द एम्पिरिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक एरर। माया विश्व भ्रांति का कारक सिद्धांत है, ठीक है। माया ईश्वर का स्व आरोपित बंधन है। सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन ऑफ गॉड इज माया। तो किसके रेफरेंस में बताना है? टैगोर के दर्शन में। तो दोनों सही है ना? दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। माया को कॉस्मिक एरर बोलते हैं। और माया क्या है? माया ईश्वर ने खुद पर आरोपित कर लिया है, और वही बंधन माया है। अगर देखना चाहें तो पेज नंबर 75 बीके लाल आपको मिल जाएगा। और समझना चाहें, कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं ना। देखिए, एक चीज है, क्या है कि एक है पीटी राजू। कौन? पीटी राजू। इनका नाम आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो राजस्थान का पेपर देने जाएंगे तो सुन लेंगे, अगर कभी जाएंगे तो। ये कहते हैं कि देखिए, शंकर के दर्शन में जो माया है, वो माया न है न नहीं है। शंकर कहते हैं माया अनिर्वचनीय है ना, शंकर के अनुसार। तो माया क्या है? न है और न नहीं है ना, यानी। और टैगोर के दर्शन में क्या है भी नहीं भी। टैगोर के अनुसार माया है भी और नहीं है भी। समझ आया कुछ? जी सर। नहीं सर ये सर। क्या लिखिए, समझ में नहीं आया। ना है ना नहीं, क्या? चलो, थोड़ी देर के लिए बन जाओ शंकर। हम पूछ रहे हैं माया है, कह दो नहीं। कहो। नहीं। हाँ, हम कह दें माया नहीं है, फिर बोल दो नहीं। नहीं, ठीक है। हाँ, आप समझा दीजिए शंकराचार्य से इसमें पूछा क्या गया कि है। बताइए माया है, तो कहेंगे नहीं। अच्छा, माया नहीं है, फिर कह देंगे नहीं। तो ये शंकर वाला हो गया। टैगोर से पूछा जाएगा कि माया है, कहेंगे हाँ, फिर कहेंगे माया नहीं है, फिर कहेंगे हाँ। तो ये दोनों बार हाँ कह देंगे और ये दोनों बार ना कह देंगे। बस इतनी सी बात पीटी राजू बता दिए बस। अच्छा। हाँ, ठीक है। जी। चलिए। ये वो शतरंज वाला एग्जाम्पल देते हैं ना, कि जब खेल खेलते हैं तो हम अपने ऊपर कुछ रूल्स इम्पोज कर देते हैं, हाँ, क्योंकि हमको बिना ये खेले आनंद नहीं आएगा।
तो हमको उस रूल्स में रहना पड़ेगा। वो रूल्स जो अपने आप इम्पोज कर देते हैं, हम चाहें तो कहीं भी उस घोड़े को, हाथी को बढ़ा दें, लेकिन हम उनको रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तो वो रूल्स कहीं है नहीं, हम इम्पोज कर लेते हैं खेलते वक्त। हाँ वो सही बात। ये पता नहीं किसको दाएं बाएं 2 कदम 2.5 कदम 1.5 कदम जो भी चलाना होता है वो आप इकट्ठे चला सकते हैं 5 कदम। संतरन जो खेले होंगे वो समझ, नहीं खेले होंगे तो खेल के समझिए। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये इंटीग्रल अद्वैतिज्म, ये इंटीग्रल अद्वैतिज्म किसका है? समग्र अरविंद अद्वैतवाद, अरविंद का है। लिजिशियन ऑफिसर किसका है? राधा कृष्णन। प्रैक्टिकल वेदांत विवेकानंद। इकबाल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक ट्रूथ, इस्लामिक सत्यों की पुनर्संरचना। अब आइए, ये राधा कृष्णन को लिजिशियन ऑफिसर यानी संपर्क अधिकारी कौन बोलता है? सीएम सीएम जोध। जोध बोलते हैं। हाँ हाँ, सीएम जोध बोलते हैं। सीएम जोध की 2 किताब आपको हम लिखवाए थे, आप देख लीजिएगा, पता नहीं कौन सी है। एक लॉजिकल पॉजिटिविज्म करके है, एक एक क्या है, दोनों अगर किसी की याद हो तो बता दीजिए। हाँ क्या? लिखे थे इस बारे में हम। हाँ, पुस्तकस्त कथा विद्या पर हस्तगते धनम, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या और दूसरों को दिया हुआ धन समय पर काम नहीं आते। तो लिख के रखे हैं तो समय पर काम नहीं आएगा। ठीक है, याद काउंटर कर लीजिए। अटैक फ्रॉम ईस्ट। हाँ, सीएम जोध की किताब है काउंटर अटैक फ्रॉम ईस्ट। और एक है क्रिटिक ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म, क्रिटिक ऑफ लॉजिकल समाजवाद, पॉजिटिविज्म। हाँ, समाजवाद और एक एक, ऐसी टोपी है, जी सर। हाँ जिसे हर आप, कोई पहनता है। जिसे हर कोई पहनना चाहता है। समाजवाद एक ऐसी आकारहीन टोपी है जिसे हर कोई पहनना चाहता है। ये सीएम जोध का। कोई बात नहीं, एकदम रोना नहीं है ना। अ, याद कर लेना, ऐसे ही हम कह रहे थे। ठीक है, कार्य आगे काले समुत्पन्ने न सविद्या न च विद्या न धनम। हाँ, तो समझाने पर दोनों काम नहीं आते। चलिए, तो इंटीग्रल अद्वैतिज्म ये तो आप समझ गए अरविंद। अच्छा, ये इनके दर्शन को कोई कहता है क्या, इंटीग्रल अद्वैतिज्म? कौन कहता है? हरिदास चौधरी ना, हरिदास ये चौधरी। इंटीग्रल नॉन डिलीजम, इंटीग्रल आइडियलिज्म, जस्ट इंटीग्रलिज्म, यही सब कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपको याद रखना है। अगर ये किसी को नहीं याद रहता तो आप अगर कभी रीजनिंग लगाए हो तो रीजनिंग के अकॉर्डिंग डिक्शनरी में वर्ड्स को कैसे अरेंज किया जाता है उसी तरह अरेंज कर लिया करिए। हाँ HIL आयन ओ ना, हायर माइंड, इल्यूमाइन माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड, इसका तीसरा हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, रीजनिंग के अकॉर्डिंग जो वर्ड को अरेंज करते हैं उसी तरह अरेंज कर लीजिए, सिंपल सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। आइए, विच अमंग द फॉलोइंग कंसिडर एज टेम्पल ऑफ डिवाइन अकॉर्डिंग टू टैगोर, टैगोर के दर्शन में देवता का मंदिर कौन है? बॉडी। हाँ, और वो सोल क्या है? वो देवता है। शरीर, शरीर क्या है? मंदिर है। मंदिर में देवता ना। आइए, देवता का मंदिर शरीर है। देखते हैं, द्रव्य एंड गुण आर इंस्पिरेबल, द्रव्य इज एन आश्रय ऑफ गुण। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि द्रव्य गुण का द्रव्य और गुण अपृथकरणीय है किसके? हाँ, जैन के अकॉर्डिंग द्रव्य गुण का आश्रय है। तो बताइए क्या बात सही है कि क्या बात नहीं सही है? देखिए, द्रव्य और गुण को अलग नहीं किया जा सकता। हम लोग चर्चा किए थे गुण मतलब क्या। गुण मतलब द्रव्य की परिभाषा देते हुए तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी कहते हैं द्रव्य गुण पर्यायवद द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय हो उसको द्रव्य कहा गया है। जिसमें गुण और पर्याय हो उसको द्रव्य कहा गया है। गुण मतलब होता है आगंत, गुण मतलब होता है स्वरूप धर्म, स्वरूप धर्म को गुण कहते हैं। जैसे चेतना आत्मा का स्वरूप धर्म है, या चेतना आत्मा का गुण है। मिट्टी घड़े का स्वरूप धर्म है, मिट्टी घड़े का गुण है। ऐसे ही पर्याय मतलब सुख दुख इच्छा, ये सब चेतना के आगंतुक धर्म हैं।
यहाँ लिख लीजिए आगंतुक धर्म। आगंतुक धर्म, पर्याय को आगंतुक धर्म कहते हैं। सुख दुख इच्छा आत्मा के आगंतुक गुण आगंतुक धर्म हैं, यानी पर्याय हैं। जो घड़े का रूप रंग है वो घड़े का पर्याय है। तो देखिए, जो स्वरूप धर्म है इसके बिना द्रव्य का अस्तित्व नहीं रह सकता, और पर्याय जो है यानी आगंतुक धर्म के बिना द्रव्य का अस्तित्व रह सकता है। तो पहला क्या है, द्रव्य और गुण को अलग नहीं किया जा सकता, अलग कर देंगे तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो उस गुण मतलब क्या, स्वरूप धर्म। तो पहली बात समझ में आई, पहला सही है। यस सर। ना आई हो तो फिर बता देंगे। द्रव्य गुण का आश्रय है, ये भी सही है ना। सर पर्याय का इंग्लिश क्या है सर? पर्याय का इंग्लिश पर्याय ही है। अच्छा द्रव्य इज द आश्रय ऑफ गुण। हाँ, पर्याय को पर्याय, आगंतुक, एक्सीडेंटल क्वालिटीज ना। ठीक है। और सेकंड का एक्सप्लेनेशन दीजिए ना, द्रव्य गुण का आश्रय कैसे? हाँ, जैसे हम कहते हैं द्रव्य क्या है, तो द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय रहते हैं। द्रव्य वह है जिसमें गुण और पर्याय रहते हैं। तो गुण कहाँ रहता है, द्रव्य में रहता है। द्रव्य इज अ सबस्ट्रेटम, आधार है। द्रव्य इज अ सबस्ट्रेटम ऑफ गुण। तो द्रव्य गुण का आश्रय यानी आधार है ना। कहाँ यस रहेगा, सर। द्रव्य द्रव्य में ही तो रहेगा नहीं। हम्म। आगे बढ़े हैं। यज्ञ इज परफॉर्म्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ। यज्ञ किसके लाभ के लिए किया जाता है, किसके लाभ के लिए किया जाता है। यस यजमान। हाँ, देखिए, यज्ञ यजमान के लाभ के लिए किया जाता है, ऋतु के निर्देशन में किया जाता है ना। और यज्ञ का हव्य किसके लिए लाभदायक होता है। हव्य मतलब जो उसमें चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं ना। तो हव्य का उपभोक्ता के लिए हव्य लाभदायक मिलता है। फिलहाल यज्ञ का लाभ यजमान को मिलता है, यजमान के लिए लाभ के लिए कराया जाता है। चलिए, ये आ गया प्रिंसिपिया फिलोसफिया। प्रिंसिपिया फिलोसफिया किसकी किताब है, पता नहीं किसकी है, डिकार्ड की है क्या। एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन नॉलेज नहीं। अच्छा, चलिए आगे मिलाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ये बर्कले की बुक है। ह्यूम का हो जाएगा एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। लॉक का हो जाएगा एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। थर्ड आंसर क्यों नहीं। हाँ ठीक है। सोच रहे थे हम भूल गए हैं क्या। हाँ हेलो। यस सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, हमको लगा आवाज नहीं आ रही। आइए आगे बढ़ते हैं ना, इसका हो जाएगा थर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट। स्केप्टिक। स्केप्टिक यानी संदेहवाद। संदेहवाद किसका है, ह्यूम का है। देखिए, संदेहवाद में कौन कौन, स्केप्टिक माने ह्यूम हो गए। पाइरो इज द फादर ऑफ स्केप्टिसिज्म। पाइरो को संदेहवाद का पिता कहा जाता है। एक बेयल भी संदेहवादी हैं। एक आप जानते हैं जॉर्जियस या गॉर्जियस बोलते हैं, वो जॉर्जियस या गार्जियस यानी सोफिस्ट हैं, वो भी संदेहवादी हैं। लिख लीजिए जॉर्जियस। ये सब कौन है, ये सब संदेहवादी हैं। आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक मतलब क्या, आइडियलिस्टिक मतलब होता है आदर्शवादी। आदर्शवादी कौन है, आदर्शवादी बर्कले है। कौन सा आइडियलिज्म है इनका, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है। डिवीजन ऑफ क्वालिटी, गुणों को का विभाजन कौन करता है, लोग। लॉक लॉ। सर। हाँ, गॉड इंटॉक्सिकेटेड मतलब ये लाख हो जाएगा। हाँ, गॉड इंटॉक्सिकेटेड, ईश्वर प्रेमोन्मत्त स्पिनोजा। ईश्वर के प्रेम में पागल ना। चलिए स्पिनोजा, आगे बढ़ते हैं। ये है आंसर, पता नहीं फर्स्ट हो जाएगा। हाँ देख लीजिए, ये रहा। देखिए, ये थ्री टाइप्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू लॉक। लॉक के अनुसार ज्ञान तीन तरह का होता है, सेंसिटिव नॉलेज, डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज। चलिए, अगर इसको सीक्वेंस में बताना है तो कैसे, SDI सबसे कम वाला सेंसिटिव, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर इंट्यूटिव, उसी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो चलिए बताते हैं कि S मतलब किससे, सेंसिटिव नॉलेज से किसका ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियानुभविक ज्ञान है ना। तो सेंसिटिव नॉलेज से जगत का, व्यावहारिक जगत में ना। और डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव जो है, हाँ, ये ईश्वर का ज्ञान होता है। और इंट्यूटिव ये सेल्फ एविडेंट, स्वतः प्रमाणित आत्मा का ज्ञान होता है। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो प्रोफेसर HS उपाध्याय गुरु जी की बुक में पेज नंबर 191 पे आपको मिल जाएगा।
ना, या फिर और भी किसी भी किताब में खोज लीजिए जिसमें मन करे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, इसमें ये पूछता है कि बताइए सेल्फ एविडेंट ज्ञान कौन सा है। तो सेल्फ एविडेंट ज्ञान स्वतः प्रमाणित, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा निश्चयात्मक ज्ञान कौन सा है। तो यही कौन सा, इंट्यूटिव नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चूज द करेक्ट आंसर फॉर रेशनलिस्ट इनेट आइडियाज आर। अच्छा, बुद्धिवादियों के लिए सहज प्रत्यय क्या है। बुद्धिवादियों के लिए सहज प्रत्यय क्या है। पहला है यूनिवर्सल एंड अपोस्टप्रोराई, सार्वभौमिक और अनुभवाश्रित। दूसरा है पर्टिकुलर एंड अप्रोराई। तीसरा है यूनिवर्सल एंड अप्रोराई। तो तीसरा हो जाएगा ना सार्वभौमिक और प्रागनुभविक। बुद्धिवादियों के लिए प्रत्यय क्या है, सार्वभौमिक हैं, मतलब सब जगह हम, और प्रागनुभविक हैं, मतलब बुद्धि में पहले से निहित रहते हैं, अनुभव से नहीं आते। तो इसका थर्ड हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये है ब्रह्मांड के संदर्भ में। अच्छा, हेराक्लाइटस के रेफरेंस बताना है। द बेसिक सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स इज फायर, यस आर नो। यस। रियलिटी इज सीजलेसली चेंजिंग, सत्य निरंतर परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही। रियलिटी इज अनचेंजिंग एंड परमानेंट, रियलिटी क्या है, सत्य अपरिवर्तनशील और परमानेंट है, स्थायी है। ये पार्मेनाइटीज का है, इनका नहीं है, पार्मेनाइटीज का है ना। तो ए बी कहाँ गए, कहीं है, ये है, एक और दो हिंदी में देख लीजिए, सही है ना। चलिए, यस सर। कहीं नहीं समझ आया या फिर कोई और ज्यादा एक्सप्लेन करना हो तो बताइएगा, बाद में कहेंगे कि हाँ ऐसे निकल गए। चलिए, अभी से बता दीजिएगा। वॉइड इज नॉट पॉसिबल, रिक्तता संभव नहीं है, किसके अकॉर्डिंग में, पार्मेनाइटीज के। एम्प्टी स्पेस वुड बी नॉन बीइंग एंड देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट, रिक्त स्थान असत होता है, नॉन बीइंग होता है, इसीलिए उसका अस्तित्व नहीं होता। दोनों बातें सही हैं, एक्सप्लेनेशन है। आइए, दोनों बातें सही हैं, एक्सप्लेनेशन है। आइए देखिए क्या करना है। रिक्तता संभव नहीं है। देखिए कुछ लोग हैं जो कहते हैं कहीं भी खाली जगह नहीं है। कौन कौन मानते हैं, पार्मेनाइडीज तो आप लिख ही लिए, जेनो भी लिख लीजिए, जेनो कहते हैं रिक्त स्थान नहीं है। डेकार्ट कहते हैं देयर इज नो एम्प्टी स्पेस, डेकार्ट कहते हैं एम्प्टी स्पेस नहीं है। और अरस्तु भी लिख लीजिए, अरस्तु कहते हैं खाली जगह नहीं है। और पार्मेनाइडीज दिया ही है। और और एम्प्टी स्पेस को मानते कौन कौन है कि एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट करता है ना। तो वाइड, VOID, इसको खाली इस जगह कहते हैं। तो मानते हैं डेमोक्रेटस यानी परमाणुवादी, डेमोक्रेटस और लिसिपस दोनों हो गए। डेमोक्रेटस, हेराक्लाइटस, हेराक्लाइटस कहते हैं कि ये कहाँ पूछा गया था, ये शायद नेट में कहीं नहीं, MP राजस्थान में पूछा गया था। और कौन मानते हैं, और एपिक्यूरस, एपिक्यूरस भी मानते हैं कि एम्प्टी स्पेस है। तो समझ आ गया, हेराक्लाइटस, डेमोक्रेटस, एपिक्यूरस, हाँ ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, आंसर फर्स्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडुअल फिलोसफर आर्ग्यू दैट एग्जिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअलिटी विदाउट विच इवन द इसेंस कैन नॉट बी एक्चुअल। कह रहे हैं कि किसने तर्क दिया कि अस्तित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण वास्तविकता है, जिसके बिना सार भी वास्तविक नहीं हो सकता। अस्तित्व के बिना सार भी नहीं रह सकता, सार मतलब इसेंस ना। तो इसेंस वाला आए तो आप इक्विनाश लगाया करिए ना, तो ये इक्विनाश हो जाएगा। जैसे अरिस्टोटल कहते हैं थे फॉर्म एंड मैटर, ऐसे इक्विनाश कहते हैं एग्जिस्टेंस एंड इसेंस। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट, आई असर्ट दैट कृष्णा इज इनोसेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पीच एक्ट थियरी। कह रहे हैं कि मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि कृष्ण निर्दोष है। यह किस तरह का स्टेटमेंट है, ये है परफॉर्मेटिव सेंटेंस। क्या है, परफॉर्मेटिव सेंटेंस है। हम्म, तो आगे बढ़े। यस सर।
देखिए, विच वन ऑफ द तो फॉलोइंग विद किसका रेफरेंस है और टू ये द क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ हाइडेगर। हाइडेगर के दर्शन में हाइडेगर के दर्शन में डिजाइन को बताना है ना। तो देखिए, डिजाइन इसका क्या हो जाएगा, अप्रामाणिक आत्मा दे सेल्फ है। चलिए, अप्रामाणिक आत्मा दे सेल्फ है। डिजाइन होता क्या है? डिजाइन ये सर होता इसके है। पहले वाला जो था उसमें फोर्थ ऑप्शन कैसे बता दो किसका है और क्या है? ठीक है, ठीक है। हाँ, उस पे चलते हैं, एक अभी कर लेते हैं इसको ना। देखिए, डिजाइन क्या है? डिजाइन कहते हैं कि वह अस्तित्व है जो अपने अस्तित्व पर विचार कर सकता है। तो चाहे तो लिख लीजिए, डिजाइन वह अस्तित्व है जो अपने अस्तित्व पर विचार कर सकता है। जैसे मनुष्य, वह अस्तित्व है जो अपने अस्तित्व पर विचार कर सकता है। इंग्लिश में कहेंगे, डिजाइन इज बीइंग हु क्वेश्चंस इट्स ओन बीइंग। डिजाइंस इज द बीइंग हु क्वेश्चंस इट्स ओन बीइंग। अब इसके मोड्स ऑफ डिजाइन दो हैं, मतलब डिजाइन दो प्रकार हैं, पहला है और दूसरा। पहला क्या है? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक सेल्फ है। ऑथेंटिक सेल्फ मतलब इसको ओन सेल्फ बोलते हैं या वन सेल्फ भी बोल सकते हैं। ये वन सेल्फ, सेल्फ जो लिखा है OWN, ओन वन सेल्फ ना, वह मनुष्य जो स्वयं के चुनाव और अस्तित्व के लिए जागरूक रहता है, इसको ऑथेंटिक सेल्फ बोलते हैं या ओन सेल्फ बोलते हैं। दूसरा है इनऑथेंटिक सेल्फ। इनऑथेंटिक सेल्फ यानी अप्रामाणिक आत्मा, इसी को बोलते हैं दे सेल्फ। इसको बोलते हैं दे सेल्फ, और इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? दास मैन। DASMAN। इसको कोष्टक में ब्रैकेट में कर लीजिए। तो इनऑथेंटिक सेल्फ यानी दासमैन यानी दे सेल्फ क्या है? वह मनुष्य जो समाज, परंपरा, दूसरों की राय के अनुसार कार्य करे, भीड़ का हिस्सा बन जाए, स्वयं का स्वभाव खो दे ना, भीड़ और समाज के अनुसार अपना जीवन जिए, तो ये हो जाता है अप्रामाणिक यानी दे सेल्फ यानी दासमैन। तो पूछा क्या है? पूछा यह है कि देजीन की संकल्पना में कौन सही है। तो देखिए, ऑथेंटिक सेल्फ इज दे सेल्फ। तो हमने बताया कि ऑथेंटिक सेल्फ क्या होता है? वन सेल्फ होता है। पहला गलत हो गया। दूसरा, इन ऑथेंटिक सेल्फ इज वन सेल्फ, गलत। इन ऑथेंटिक सेल्फ को दे सेल्फ बोलते हैं यानी दासमैन बोलते हैं, ये भी गलत। तीसरा, ऑथेंटिक सेल्फ इज फॉलन सेल्फ, ये कोई है ही नहीं ना। तीसरा क्या है? इन ऑथेंटिक सेल्फ इज दे सेल्फ यानी दासमैन, तो यही सही हो गया क्या? क्लियर? ओवन सेल्फ ऑथेंटिक सेल्फ है ना? क्या? ओवन सेल्फ है जो वो ऑथेंटिक सेल्फ है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, वन सेल्फ या ओन सेल्फ, हाँ। ठीक, आइए, हो गया ना? क्या ये इसमें कौन सा क्या कह रहे थे? फोर्थ ऑप्शन किसका है ये? सिस्टमैटिकली मिसलीडिंग सिस्टमेटिकली मिसलीडिंग एक्सप्रेशन। हम्म व्यवस्थित रूप से भ्रामक अभिव्यक्ति, ये देख लेना किसका है। आ गया याद, ध्यान दो। हाँ? फ्रैगी। कौन सा है? मैं कहने ही वाला था। क्या? फ्रेगे। ठीक है। जी सर, वही बताते हैं कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है जगह जगह। अच्छा। कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट। हम्म ऑब्जेक्ट ये शायद कॉन्सेप्ट और सिलेबस में भी है कॉन्सेप्ट। ना, ये सिलेबस में भी हाँ। है कुछ ना। फ्रेगे का ये केवल सेंस और डिफरेंस सिलेबस में है। हाँ वही तो, नहीं नहीं ये दूसरे का है शायद, फ्रेगर का नहीं है क्या मतलब? जिसका भी हो आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, ये मिसलीडिंग एक्सप्रेशन सिस्टमेटिकली वेरिएशंस, ये कुछ है सिलेबस में, ये लिखा हुआ है सर। खोलिए तो या एक फिर मिनट देखिए। नहीं देख पाइएगा तो बताइएगा, लॉजिकल खोजिए। पॉजिटिविज्म में भी है। हम्म सर इसका आंसर क्या? इसका किसका? पहला है परफॉर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा। हाँ, आइए, तो इसका फोर्थ है 84 का। 85 देखिए, 85 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म। लॉजिकल पॉजिटिविज्म के संदर्भ में क्या सही है, ये बताना है ना। तो देखिए, एनालिटिक एप्राइट नॉलेज इज इम्पॉसिबल। विश्लेषणात्मक प्रागंभविक ज्ञान असंभव है। बिल्कुल ना, उनका सत्यापन नहीं किया जा सकता सर इसलिए। और आगे करिए। हाँ हाँ हाँ, रुकिए। हाँ, ओके। सिंथेटिक अपोस्टोराइड नॉलेज इज इम्पॉसिबल ना।
संश्लेषणात्मक अनुभविक ज्ञान असंभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिंथेटिक एप्राइट नॉलेज इज इम्पॉसिबल, संश्लेषणात्मक प्रागअनुभविक ज्ञान असंभव है, ये तीसरा होगा ना। कांट के लिए यही नॉलेज की कंडीशन है, शर्त है, और लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ना। बाकी सब सही है। एनालिटिक इज पोस्ट प्रोरोई नॉलेज इज पॉसिबल, विश्लेषणात्मक अनुभवी ज्ञान संभव है। ठीक, भूल। हाँ थर्ड होगा, है ना। आइए, all things are were created by God, were created good by God and evil is corruption of that good। क्या है कि सभी चीजें ईश्वर द्वारा, ईश्वर की मंगल के रूप में की गई थी, अमंगल उसका भ्रष्ट रूप है। एविल इज करप्शन ऑफ दैट गुड, तो ये एविल विल किसका, अगस्टाइन का। आइए, सर ऊपर वाले में हाँ वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है वो हाँ विश्लेषणात्मक प्रानुभविक ज्ञान को संभव मानते हैं। तो पहले वाले में अगर संभव होता तो वो सही हो सकता था। ठीक, हाँ जी सर। और संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक ज्ञान को असंभव मानते हैं क्योंकि वो नई नॉलेज को नहीं बताते हैं, पुरानी नॉलेज को ही जो मिल चुकी है उसको चेक करते हैं। और ये हाँ ठीक, सिस्टमैटिकली मिसलीडिंग एक्सप्रेशन उनका था, राइल का। हाँ सिलेबस में एग्जैक्टली लिखा हुआ है। एनालिटिक अप्रराई, देखिए एनालिटिक अप्रराई इसमें जैसे कहते हैं ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड ना। टोटोलॉजी। हाँ, तो ये एनालिटिक है, तो ये गलत है ना, ये पॉसिबल है। ठीक है, इसका ज्ञान। दूसरा है हम लोग जांच सिंथेटिक। करते हैं। सिंथेटिक पोस्ट प्रोराई मतलब होता है जैसे द स्काई इज ब्लू, ये अनुभव से इसका सत्यापन किया जा सकता है, ये है ना, यही बता रहे हैं। जी सर। चलिए, क्या बताए मालिका, किसका है, राइल का। राइल का। अच्छा ठीक, देख लीजिएगा, ये वाला कह रहे हैं, ये कह रही है राइल का, किल्बर्ट राइल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉक आइडियाज ऑफ एक्सटेंशन एंड ड्यूरेशन, लॉक के अनुसार एक्सटेंशन माने विस्तार और अवधि के प्रत्यय कैसे प्रत्यय हैं, कौन बताएगा, विस्तार और अवधि के प्रत्यय कैसे हैं। सिंपल, डायरेक्टली नोन। हाँ सिंपल है, और डायरेक्टली नोन, और प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात हैं। देखिए सरल है इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात हैं। सरल, देखिए लॉक कहते हैं ना कि चार तरह के सरल प्रत्ययों की बात करते हैं। पहला जो है, पहला बताते हैं कि वे सरल प्रत्यय जो एक इंद्रियों से प्राप्त होते हैं, जो जैसे हम कहते हैं हमें स्मेल करना है तो हमारी नोज, या मिठाई टेस्ट करना है ना तो टंग, तो एक इंद्रियों से प्राप्त, एक वन सेंस ऑर्गन जिसमें यूज हो, वो ऐसे सरल प्रत्यय, जैसे स्वीटनेस या स्मेल ना, ये हो गया एक इंद्रियों से प्राप्त। दूसरा कहते हैं कि एक से अधिक इंद्रियों नहीं, एक से अधिक इंद्रियों से प्राप्त जो होते हैं, जैसे गति, मोशन, मोशन या विस्तार, विस्तार मतलब एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को हम एक तरफ से देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे ना, टच भी कर, मतलब एक कुछ ही दूरी तक देख पाएंगे ना, उसका दूसरा पार्ट नहीं देख पाएंगे। तो ये कहते हैं एक से अधिक जो इंद्रियां जिसमें सेंस ऑर्गन प्रयोग हो, वो जैसे एक्सटेंशन, विस्तार, तो ये सरल प्रत्यय हैं। तीसरा बताते हैं कि स्वसंवेदन से उत्पन्न होने वाले प्रत्यय, जैसे डाउट करना या रिफ्लेक्शन, चिंतन करना, स्वसंवेदन से, स्वसंवेदन से। और चौथा बताते हैं, चौथा सरल प्रत्यय बताते हैं कि वे सरल प्रत्यय जो संवेदन और स्वसंवेदन दोनों से मिलकर बनते हैं, जैसे सुख दुख है, ये संवेदन और स्वसंवेदन दोनों से मिलकर बनते हैं। तो इसमें क्या पूछा था, एक्सटेंशन और ड्यूरेशन, तो ये क्या है, एक से अधिक इंद्रियों से, यानी ये सिंपल ही है ना, तो इसलिए सीधे डायरेक्टली नोन है। और जो
जटिल प्रत्यय होते हैं वो इनसे बनते हैं, तो वो सीधे ज्ञात नहीं होते। वो जटिल प्रत्यय 3 तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज ऑफ मोड्स यानी विकार के जटिल प्रत्यय, संबंधों के जटिल प्रत्यय और द्रव्य के जटिल प्रत्यय। तो चलिए फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सरल है इसलिए प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात है। आइए, कैजुअलिटी अकॉर्डिंग टू कांट इज, कांट के अनुसार कारणता क्या है, ए प्राराई कॉन्सेप्ट है, प्रागनुभविक संकल्पना है ना। कारणता एक बुद्धि विकल्प है ना, तो ये क्या है, प्रागनुभविक हो जाएगी। आइए, हाँ, थेल्स फिलॉसफी इज कंसिस्टेंट विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन सेलेक्टिव। थेलीज के दर्शन में एक को छोड़कर सभी सुसंगत है। चलिए देखते हैं, पृथ्वी एक सपाट डिस्क है जो जल पर तैरती है। द अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क विच फ्लोट्स वाटर, सही है। संपूर्ण ब्रह्मांड जल से घिरा हुआ है। ऑल होल यूनिवर्स इज फ्लोडेड विद वाटर, ये भी सही है। जल ब्रह्मांड का आधारभूत स्रोत है। वाटर इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ यूनिवर्स, ये भी सही है। एपिरान, एपिरान किसका है, एपिरान एनेक्सिमेंडर का है ना, क्यों? यस सर, इनडेफिनेट मैटर। हाँ, यस। आइए, हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसफर इक्वेट्स विल टू अर्थ विद विल टू पावर, नीचे हो जाएंगे ना, सत्य की इच्छा को शक्ति की इच्छा के बराबर मानते हैं। नीचे आगे बढ़ते हैं। आइए, ऑल लाइफ एंड ऑल हैप्पीनेस आर गवर्न बाय द विल टू पावर, किसने कहा कि संपूर्ण जीवन और प्रसन्नता शक्ति की इच्छा से संचालित होते हैं। नीचे लगाइए, देखिए, जेम्स रिजेक्टेड द यूनिवर्सल नोशन ऑफ ट्रूथ, जेम्स ने सत्य की सार्वभौमिक धारणा को अस्वीकार किया, एकदम सही बात है ना। फॉर जेम्स ट्रूथ हैपेंस टू एन आइडिया, जेम्स के लिए प्रत्यय में सत्यता घटित होती है। सत्यता तब घटित होती है जब वो हमारे व्यवहार में आ जाए ना, प्रत्यय में। तो ये दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, थर्ड सेकंड हो जाएगा, ये इसका दूसरा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं, ये किताब बताना है, प्लेटो की बुक का है, सिंपोजियम है, अरिस्टोटल, मेटाफिजिक्स है स्पिनोजा, एथिक्स है ह्यूम का, इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, बहुत बार आया है। आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट देखिए क्या रहा है, प्री स्टैब्लिश हार्मोनी वाज प्रोपोनेटेड बाई, पूर्व स्थापित सामंजस्य किसने दिया, लाइबनिज ने दिया। विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आई कैन बी अवेयर ऑफ माई सेल्फ, क्या है, बिना किसी वस्तु को जाने मैं स्वयं को जान सकता हूं। ह्यूम बर्कले ना, ह्यूम और बर्कले, वस्तु को जानने की जरूरत नहीं, खुद को जान जाएंगे ना। ह्यूम संदेहवादी हैं, बर्कले कहते हैं वस्तु है ही नहीं, तो इसलिए। आइए, वायु ब्रह्मांड का आधारभूत स्रोत है। एयर इज अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ यूनिवर्स, एयर क्या किसको मिला, ये एनेजेमिनी से। संख्या ब्रह्मांड का आधारभूत स्रोत है। नंबर इज अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ यूनिवर्स। पाइथागोरस 4 तत्वों का सिद्धांत देते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ 4 एलिमेंट्स, एम्पिडोक्लिस लव एंड हेट, 2 चीजों को मानते हैं, प्रेम और घृणा। ईश्वर अप्रवर्तित प्रवर्तक है। गॉड इज अनमूव्ड मूवर, अरिस्टोटल भी मानते हैं, एक्विनास भी मानते हैं, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। आइए, पार्मेनाइडिस वाज अ मोनिस्ट, पार्मेनाइडिस एक तत्ववादी थे, हाँ एक तत्ववादी थे। अकॉर्डिंग टू पार्मेनाइडिस बीइंग इज वन इटर्नल एंड इनविजिबल, पार्मेनाइडिस के अनुसार सत्ता एक है, शाश्वत और अविभाज्य है। दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, पहला हो जाएगा ना। आइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नित्य द्रव्य, नित्य द्रव्य कौन सा नहीं है, कौन बताएगा। त्रिसरण किसने परमाणु से मिलकर बनता है, आइए, विच सिस्टम होल्ड दैट देयर इज अ समवाय रिलेशन बिटवीन द्रव्य एंड इट्स गुण बट वी कैन नॉट परसीव, इसको बताइए, कौन बताएगा। कह रहे हैं कि यह किस दर्शन का विचार है कि द्रव्य और इसके गुण के बीच समवाय संबंध है, हम इसे देख नहीं पाते। ये क्या होगा और क्यों होगा। देखिए, द्रव्य और गुण के बीच समवाय संबंध है, ये न्याय भी मानते हैं और वैशेषिक भी मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, न्याय वैशेषिक दोनों मानते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, न्याय कहता है द्रव्य और गुण के बीच समवाय संबंध है और इसकी जानकारी हमें प्रत्यक्ष से होती है।
वैशेषिक कहता है द्रव्य और गुण के बीच समय संबंध है, इसकी जानकारी अनुमान से होती है, इसकी जानकारी अनुमान से होती है। अब बताइए, कह रहा है कि इसका हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते तो न्याय तो होगा नहीं, फिर होगा कौन? वैशेषिक ना, समझे? यस सर। आइए 100। शब्द अनित्य चक्षुस्त्वात्, शब्द अनित्य है और चाक्षुष है, चाक्षुष है तो कुछ नहीं है, स्वरूप सिद्ध है ना, स्वरूप की वजह से इसमें हेत्वाभास आ गया है। आइए तद्वति तत्प्रकारो अनुभवो, प्रमा की परिभाषा कौन देता है? तद्वति तत्प्रकारो अनुभवो कौन देता है? सर गौर से क्या? न्याय दर्शन। हाँ, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन देखिए, न्याय दर्शन है, इसका मतलब होता है कि विषय जिस प्रकार का है उसको उसी प्रकार अनुभव करना प्रमा है, जो जिस प्रकार है उसको वही समझना प्रमा है। न्याय दार्शनिक कौन? तर्क भाषा में नहीं, तर्क भाषा में नहीं, तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने ये परिभाषा दी है। तर्क संग्रह में किसने? अन्नम भट्ट ने प्रमा की परिभाषा देते हुए कहा है तद्वति तत्प्रकारो अनुभवो। और एक है केशव मिश्र, केशव मिश्र तर्क भाषा में प्रमा की परिभाषा देते हुए कहते हैं यथार्थ अनुभव है प्रमा, यथार्थ अनुभव ही प्रमा है, यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। और कौन है? मीमांसा, मीमांसा में एक है पार्थ सारथी मिश्र, पार्थ सारथी मिश्र कितना 2 किताब लिखते हैं, एक शास्त्र दीपिका और एक कौन सी, एक अभी बता रहे हैं। शास्त्र दीपिका में कहते हैं कि कारण दोष बाधक ज्ञान रहितम अग्रहिता ग्राह्यानम प्रमाणम, मतलब कारण दोष बाधक ज्ञान रहित और अग्रहिता ग्राह्य यानी नवीन हो वो, उसको हम प्रमा कहेंगे। तो प्रमा का ये हो गया ना, तो ये हो गया मीमांसा का। तो फिलहाल आंसर क्या है? आंसर न्याय है बस ना? ठीक? ये पाश्चात्य मिश्र की दूसरी बुक क्या थी, याद नहीं आ रही। हमको भी तो नहीं याद आ रही है, दूसरी बुक इनकी है न्याय रत्नाकर। कौन सी है? न्याय रत्नाकर, श्लोक वार्तिक जो कुमारी लिखे थे उसी पर टीका है न्याय रत्नाकर। और शास्त्र दीपिका इनका इनका इंडिपेंडेंट वर्क है, स्वतंत्र ग्रंथ है ना। जो न्याय रत्नाकर है वो टीका है किस पर? श्लोक वार्तिक पर। ठीक है, बोलिए। सर हाँ, सर एक दिन आपने बताया था ना, लिख देंगे ना कब? क्या लिख देंगे कस्तूरी? ये जो थिंकर है कौन, किसका ऊपर क्या टीका लिखते हैं, ये सब। ठीक है, लिख दिया जाएगा। श्लोक वार्तिक किसका था, भूल गई मैं। कुमारी 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 ना। देखिए, सिद्ध सेन दिवाकर जैन दर्शन के हैं और ये बताते हैं कि देखिए प्रमा क्या है, कहते हैं यानी ज्ञान क्या है? प्रमाणम स्वपराभास ज्ञानम बाध विवर्जितम। तो खैर छोड़ दीजिए ना, आपको आंसर मिल गया है न्याय। चारों का बौद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। देखिए, चाय गर्म प्रतीत होती है, टी लुक्स हॉट, अच्छा प्रतीत होती है, क्या हो जाएगा? ज्ञान लक्षण हो जाएगा। प्रिसीविंग ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लासेज, किसी वर्ग के सभी सदस्यों का प्रत्यक्ष करना सामान्य लक्षण हो जाएगा। परसेप्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष योगज। परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अनएसोसिएटेड विद नेम, नाम से असंबंध वस्तु का प्रत्यक्षीकरण निर्विकल्प, निर्विकल्प। आंसर क्या होगा? सेकेंड हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? द विज्ञानवादी बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ एरर, विज्ञानवादी बुद्धिवादी बुद्धिस्ट जो हैं उनका थ्योरी ऑफ एरर क्या है? आत्मख्याति। असत्ख्याति किसका है? शून्यवादी यानी नागार्जुन का। सत्ख्याति किसका है? रामानुज का और अरली सांख्य का और सांख्य का। अनिर्वचनीय क्या है? शंकर का है। इस पेपर को खत्म कर दिया जाए या छोड़ा जाए, क्या इरादा है? कितना क्वेश्चन है सर? हम लोग 100 क्वेश्चन है, 53 हुआ है, दैट मीन्स 47 बचे हैं। सर 1:30 बजे तक जितना हो जाए करा दीजिए। हाँ कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया जाए। 110 तक कर लो।
डेढ़ बजे तक कर लेते हैं ना। हाँ, आइए देखिए, सांख्य दर्शन में ट्रिपल एस पता नहीं किससे मिलेगा, जल्दी मिलेगी तो। एक का दूसरा है क्या, प्रमाण और अप्रमाणित दोनों से होता है, ठीक है। और बौद्ध दर्शन में क्या होता है, आप अप्रमाणित स्वतः और प्रमाणित परतः, बिल्कुल सही। न्याय का दोनों दोनों परतः हो जाता है, सी का फोर्थ मिला दीजिए, बोथ आर परतः। और पूर्व मीमांसा प्रमाणित स्वतः और अप्रमाणित परतः छोड़ देते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया करेंगे, जो ये सब आप जानते हैं। इसका हाँ वही तो हम भी सोच रहे थे, क्यों टाइम दे रहे हैं। देखिए, शांति रक्षित का सिद्धांत कौन सा है, अपोहवाद। कौन सी किताब है इनकी, शांति रक्षित की। और प्रभाकर का अन्यताभिधानवाद, कुमारिल का अभितन, और भर्तृहरि का स्फोटवाद। चलिए, शांति रक्षित की किताब क्या थी। अर्थ संग्रह, हाँ, तत्व संग्रह ना। हाँ हाँ हाँ, तत्व तत्व संग्रह, संग्रह। हाँ, बहुत बढ़िया। अपोहवाद अन्नभट्ट में, का अर्थ संग्रह है ना। हाँ, अन्नभट्ट हाँ का अर्थ संग्रह है। हाँ, वही बहुत सही। अपोहवाद में हम लोगों ने 4 किताबें पढ़ी हैं। सर फिर चारों से बोलिए। अपोहवाद पढ़ते समय 4 किताबें आपको आप लोगों ने पढ़ी हैं। कौन कौन सी, पता नहीं कौन सी ना। सर जो तत्व संग्रह क्या बोले थे, फिर से बोल दीजिए पवन सर। हाँ, क्या बोल बोले, रहे हैं। क्या बोली। सर आपने क्या बताए थे, फिर से बोल दीजिए। अच्छा अच्छा, अन्नम भट्ट का है आपका अर्थ संग्रह। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, शांत रचित इनका का है, है तत्व संग्रह। हाँ बहुत बढ़िया। क्योंकि संग्रह संग्रह करके याद कर लिए क्या सब, तत्व संग्रह हाँ शांति रक्षित का है। चलिए, तो हाँ, ये भर्तृहरि का स्फोटवाद हम लोग एक दिन पढ़े थे। वैसे देखा जाए तो स्फोट 8 प्रकार के होते हैं, वर्ण स्फोट, पद स्फोट, वाक्य स्फोट, अखंड स्फोट, अखंड वाक्य स्फोट, वर्ण जाति स्फोट, पद जाति स्फोट, वाक्य जाति स्फोट। हाँ, तो ये 8 तरह के हैं। तो ये देखिए, जब हम शब्द कान से सुनते हैं तो पहले बार ध्वनि को सुनते हैं ना, तो जो ध्वनि कान से सुनी जाती है, और ध्वनि के बाद हमारे उसके बाद उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, यानी जब स्फोट का ग्रहण बुद्धि से होता है और ध्वनि कान से सुनी जाती है, तो छोड़ दीजिए, स्फोटवाद का सभी खंडन करते हैं। तो हम लोगों ने उस दिन देखा था, पतंजलि इसका समर्थन करते हैं। चलिए, जल्दी जल्दी इसलिए बोल दिया कि आपके काम का नहीं सर, था। व्याकरण वाले जो वो भी एक्सेप्ट हाँ, करते हैं स्फोटवाद। वैयाकरण, हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, बहुत अच्छे। हाँ हाँ दीदी, ठीक है। हम्म, एक दिन मिलाने को आया था कि भर्तृहरि के साथ कौन मिलाने का था, मंडन मिश्र। ये भी स्फोटवाद का समर्थन करते हैं, मंडन मिश्र, भर्तृहरि, ठीक है। और एक दिन आया था, गदाधर का शक्तिवाद है। चलिए, ये देखिए, विच टोटोलॉजी कौन सा है, कर लेंगे सब लोग, है ना। ये इसका बन जाता है टी 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 एफ, ये है क्या, पता नहीं क्या, ये है टोटोलॉजी। ये क्या है, इसका बन जाता है टी एफ एफ एफ, जान जाएंगे ना। चलिए, छोड़ देते हैं। कौन सी युक्ति पुनरुक्ति है, ये दूसरा हो जाएगा, टोटोलॉजी। अकॉर्डिंग टू होम डज अ वर्ड डिनोट्स जाति ओनली, किसके अनुसार शब्द जाति को निर्दिष्ट करता है, कई बार लिखवा चुके हैं, जल्दी बोलिए। सर कुमारी कुमार। हाँ, कुमारिल। देखिए, हम हाँ, शब्द जाति को बताता है, ये हम लोगों ने देखा है, अद्वैत और मीमांसा, यानी कुमारिल, अद्वैत और मीमांसा। शब्द आकृति को इंडिकेट करता है, ये हम लोगों ने देखा है, जैन और पूर्व मीमा जो प्रारंभिक मीमांसक ऐसे लिख लीजिए, प्रारंभिक मीमांसक। शब्द आकृति को डिनोट करता है, और शब्द व्यक्ति को इंडिकेट करता है, ये हम लोगों ने देखा है, सांख्य। और शब्द जाति आकृति व्यक्ति तीनों को इंडिकेट करता है, न्याय। जाति, आकृति और व्यक्ति तीनों को इंडिकेट करता है, ये न्याय। ना तो जाति के, ना तो आकृति, ना तो व्यक्ति, किसी को इंडिकेट नहीं करता है, ये है बौद्ध। तो कुल मिला के हो जाएगा कुमारिल। आगे बढ़े, यस सर। हाँ सर। आइए। द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अनुप्रमाण एंड केवल प्रमाण वाज ड्रॉन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग वेदांती। कौन से वेदांती हैं जो अनुप्रमाण और केवल प्रमाण में भेद करते हैं, मध्य कहते हैं। तो अनुप्रमाण और केवल,
हाँ, अनुप्रमाण मतलब होता है यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में जो सहायक है उसको अनुप्रमाण कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये होते हैं अनुप्रमाण। ये होते हैं अनुप्रमाण। परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड टेस्टिमोनी, ये यथार्थ ज्ञान में सहायक है। और जो यथार्थ ज्ञान होता है वो होता है केवल प्रमाण। ये चार होते हैं। कौन कौन सा? ईश्वर ज्ञान, लक्ष्मी ज्ञान, योगी ज्ञान, अयोगी ज्ञान। ईश्वर ज्ञान, लक्ष्मी ज्ञान, योगी ज्ञान और अयोगी ज्ञान। आगे बढ़े क्या? हाँ जी सर। वही तो। नोइंग द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द एल्डर्स इज नोन एज, कह रहा है कि ज्येष्ठों के व्यवहार से शब्द के अर्थ को जानने को क्या कहा जाता है ना। जैसे मान लीजिए, हाँ, ये वृद्ध व्यवहार, वृद्ध व्यवहार, ज्येष्ठों का व्यवहार। जैसे मान लीजिए पवन जी की एक छोटी सी बिटिया है, पवन जी की मम्मी कहीं चाकू लाओ, तो ये लाके चाकू मम्मी को दे दिए ना, तो वो देख रही है, अच्छा चाकू कहने पे मतलब यही चीज उठा के ले जाना है। तो बड़े लोगों के व्यवहार को देख के वो जान गई कि चाकू इसी को कहते हैं, तो यही है वृद्ध व्यवहार। ठीक है। यस सर। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच टाइप ऑफ कारण इन वैशेषिक मेटाफिजिक्स इज नॉट रिलेटेड इन कार्य बाय द रिलेशन ऑफ समवाय इन एनी वे। क्या मतलब है? कह रहा है वैशेषिक तत्वमीमांसा में किस प्रकार का कारण किसी भी तरह से समवाय के संबंध के द्वारा अपने कार्य से संबंधित नहीं होता। देखिए, कार्य से संबंधित नहीं होता। जो घड़ा बनाने वाला कुम्हार है वो घड़ा बना के अलग हो जाता है, उसमें समवाय रूप से यानी मटेरियली उसमें इंक्लूड नहीं रहता, तो निमित्त हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सर कारण और कारण ये दोनों में क्या भेद है? हाँ, इस पर एक दिन हम लोग असाधारण कारण को करण कहते हैं, एक दिन आप इस पे बात करेंगे ना, हमको याद है। असाधारण कारण को करण कहते हैं, इसमें कई टाइप्स होते हैं, बताएंगे शायद कल ही, अच्छा कल ही बता देंगे ना। हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड विद द त्रिरत्न इन जैन। जैन दर्शन में त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ज्ञान चरित्राणि, दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष के ये तीनों मार्ग हैं। कौन? त्रिरत्न। सम्यक कर्मांत नहीं होता ना। चलिए, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू न्याय गोत्व कैन बी परसीव्ड बाई। न्याय दर्शन में गोत्व का प्रत्यक्ष कैसे होता है, ये कौन बताएगा? सर इंग्लिश दिखाया ना। अच्छा, इंग्लिश दिखाएं, ओके। न्याय दर्शन में गोत्व का ये बताइए। सेकंड। सामान्य लक्षण सर। क्या? सामान्य लक्षण। ओहो, संवेद समवाय सन्निकर्ष। हाँ, जाती है। शिट। इसका आंसर हो जाएगा समवेत, नहीं संयुक्त समवाय होगा। नहीं, नहीं होगा। अरे ये इसका तीसरा होगा ना, संयुक्त समवाय। हाँ हाँ, वही तो। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, बस कंफ्यूजन तो नहीं है। अरे हाँ, क्यों भाई, कौन नहीं मान रहा है? देखिए, जो नहीं मान रहा है वो बताएं हम। देखिए जैसे गाय, सुनिए हिंदी में देखिए, गाय का ज्ञान संयोग से होता है। गाय का ज्ञान संयोग से होता है। जो गाय में गोत्व है उसका ज्ञान संयुक्त समवाय से होता है, गोत्व का। अब संयुक्त समवेत समवाय से गो रूपत्व का ज्ञान होता है, गो रूपत्व का ज्ञान होता है ना। और सामान्य लक्षण में से सभी गायों का ज्ञान हो जाता है। ये सन्निकर्ष है ही नहीं कुल मिला ना। सामान्य लक्षण सन्निकर्ष होता है कि नहीं? हाँ। गोरुपत्तों में क्या डिफरेंट है? नहीं, ये गोरूपत्त वाला गलत है भानु जी, थोड़ा भूल हाँ, गया। हाँ, वो संयुक्त समवाय में होता है गोरूपत्त ना, शायद। संयुक्त समवेत समवाय, हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ, सही बोले कौन जी, एकदम सही बोले। संयुक्त समवेत समवाय में गोरूपत्व का ज्ञान होता है। संयुक्त समवेत समवाय में गोरूपत्व का ज्ञान होता है। समवाय से शब्द तक। हाँ गोरूपत्त का क्या मतलब है इसका? हाँ, बता रहे हैं। और ये देखिए, समवाय से शब्द की जानकारी होती है, समवाय से शब्द की जानकारी होती है। और समवेत समवाय से ये शब्दत्व की जानकारी होती है, शब्दत्व की जानकारी होती है। अब आइए देखते हैं गो रूपत्व का क्या मतलब है। जैसे हमने गाय देखा, तो गाय से हमारा सन्निकर्ष हुआ, ये होता है संयोग। अब गाय के अंदर गोत्व है, गाय के अंदर गोत्व है, या गो रूप है, या गोत्व है, या गो रूप है, ऐसे गो रूप भी लिख सकते हैं,
दोनों। यानी हमने गाय को देखा, ये तो संयोग हुआ, लेकिन गाय में जो उसका रूप है यानी संयोग भी हुआ और प्लस समवाय भी हो गया। यानी समवाय मतलब गाय में जो चीज समाहित है उसको भी मैंने हमारा सन्निकर्ष हो गया। तो संयोग प्लस समवाय ये गोत्व यानी गोरूप। अब आते हैं गोरूपत्व। गोरूपत्व तो हमने देखा था कि पहले संयोग हुआ, देखिए यहाँ लिखते हैं ना, पहले संयोग हुआ, संयोग से गाय की जानकारी हुई, प्लस इसी में फिर समवाय हो गया, यानी गाय के अंदर यानी गोरूप की जानकारी हो गई, समवाय, फिर से समवाय हो गया, 2 बार समवाय हो गया, फिर से जो समवाय हो गया, यानी रूप में जो इंक्लूड है रूपत्व, रूप के अंदर जो रूपत्व है उसकी जानकारी हो गई, तो संयुक्त समवेत समवाय हो गया। हाँ सर और एक हाँ क्वेश्चन है। हाँ, काफी कुछ क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ हो गया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। वो आप बताए कि गोत्र और गोरूप जो है वो संयोग समवाय से बोले ना आप? संयोग से नहीं, तो वो बोली है संयुक्त समवाय से। गो या अच्छा गो रूप, हाँ संयुक्त समवाय से लिख लीजिए, संयुक्त समवाय, ये लिखा तो है संयुक्त समवाय, ये तीसरा ऑप्शन। अच्छा। हाँ कस्तूरी बोलो। और सर गोरूपत्य जो है वो उसका क्या बताएं? उसका बताए हैं संयुक्त समवेत समवाय। ठीक है। हाँ चलिए, क्या कर, सर, हाँ we perceive a snake in case of a rope which sonnikosh according to name. फिर से बोलो। We perceive a snake in हाँ case of a rope हाँ, which sonnikosh. हमें रस्सी में सर्प दिखाई देता है, हमें रस्सी में सर्प दिखाई देता है, तो ये किस ज्ञान से होता है? ये ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से होता है, ज्ञान सर, लक्षण से। वो हाँ, इसी में तो सन्निकर्ष दिया है ना, तो सन्निकर्ष नहीं हुआ, वो एक विशेष हुआ। वो ना, सन्निकर्ष तो 6 ही होते हैं, वो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष नहीं होता। देखो न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष 2 तरह का होता है, एक लौकिक एक अलौकिक। लौकिक मतलब जो इस दुनिया जिसमें सीधे सीधे प्रत्यक्ष होता है, अलौकिक में जिसमें हमारी इंद्रियों से सीधे टच नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता। तो हम रस्सी में सांप समझ रहे हैं, तो ये ज्ञान लक्षण की वजह से हो रहा है ना, ये भ्रम हो रहा है ज्ञान लक्षण की वजह से। ज्ञान लक्षण क्या होता है? जैसे हमको टी लुक्स हॉट, चाय गर्म प्रतीत होती है ना, तो एक इंद्री का ज्ञान जब दूसरी इंद्री से हो रहा है तो ज्ञान लक्षण होता है। ऐसे ही हमें रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, तो हमारी आंख अच्छे से नहीं देख रही है, हमारी मेमोरी में कुछ और याद आ रहा है, सांप याद आ रहा है जो कहीं और है, तो इसलिए वहां ज्ञान लक्षण हो की वजह से हो रहा है। सर, इस क्वेश्चन में which type of inference, ये परसेप्शन क्यों नहीं पूछा, सन्निकर्ष क्यों पूछा? कहाँ पूछा? भेजो दिखाओ किसमें। 17 ना 16 का क्वेश्चन है ना, मैं जब रिकॉर्ड देखी थी ना, इसमें आप बताए थे। क्या तो क्वेश्चन भेजो बताते हैं। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट है, भेजती हूँ ग्रुप। हाँ भेजना, अभी चाहे भेजो। गीता की शिक्षा कर्म का त्याग नहीं अपितु कर्म में त्याग है। देखिए, द गीता टीचिंग स्टैंड फॉर रिनंसिएशन ऑफ एक्शन बट फॉर रिनंसिएशन इन एक्शन, नॉट फॉर रिनंसिएशन ऑफ एक्शन बट रिनंसिएशन इन एक्शन। तो तिलक हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ब्रह्म विहार, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा पहला लगा दीजिए। Who among the following of the भगवत गीता इज ओनली कर्म ओरिएंटेड? भगवत गीता, ओहो तिलक का भगवत गीता कर्म मार्गी है, ये तिलक है। आप लोग देखे नहीं, ऊपर क्वेश्चन गलत हो गया। गीता की शिक्षा कर्म का त्याग नहीं, कर्म में त्याग है, ये मेहरियन्ना है। छोड़ दें क्या आप? ऐसे कैसे? चलिए छुट्टी कर दीजिए जाए। बिल्कुल छुट्टी कर दी जाए। हाँ ठीक है, फिर अभी हम लोगों के पास बचे हैं आई थिंक 35 क्वेश्चन। चलिए कल कर लेंगे छुट्टी। अच्छा, कल शाम में 8 बजे कौन से पेपर करवाया था? कल 2018 जो दिसंबर जो जुलाई का बचा था वही करवाए थे। अच्छा, उसका वीडियो है इसमें अभी हाँ ग्रुप में? अपलोड हो गया है। हाँ ठीक। सर, कभी कभी 1.5 घंटे में आप 20 क्वेश्चन किए थे, कभी कभी 120 क्वेश्चन किए थे। ये पेपर इजी था। तो सर कभी कभी इवनिंग में कर लो 8 बजे 9 बजे हैं? हम्म, हाँ, ये वाला पेपर खत्म चलिए कर आज दो। तो हाँ
आज का फिलहाल इतना करते हैं, इवनिंग का भी बताते हैं। आप कर दीजिए रिकॉर्डिंग। तो आज ये आप क्लास लोग नहीं है सर की? आप हाँ लोग बोल दीजिए